हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद आप सभी खैर वाफिस से होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, रीड प्री उर्दू 2025 27 फरवरी आपकी एग्ज़ाम डेट दी गई है। आज की जो वीडियो नंबर 5 है और आज हम उर्दू एराब के बारे में देखेंगे। हमारा लास्ट टॉपिक है इल्म हिज़्ज़ा का। उर्दू ग्रामर का हमारा आखिरी जो हिस्सा है उर्दू एराब है। उर्दू कायद हमारा चल रहा है। कैसे तैयारी करें, कैसे पढ़ें, एक बार में पास किस तरह। तो आज ही हमारे इम्पोर्टेंट नोट्स, पीडीएफ और क्वेश्चन आंसर सीरीज आप ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा कारआमद और मुफीद है, फ़ायदेमंद है। कई बच्चों ने लिया है तो आप भी लें, इसका फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल आराम से आप 30 में से 30 नंबर आराम से ला सकते हो और अपनी रीड प्री क्वालिफाई कर सकते हो। बहुत अहम है 30 नंबर क्वालिफाई होने के लिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो उर्दू एराब। तो ध्यान से आप सुने कि उर्दू एराब बोलते हैं दोस्तों मात्राओं को। तो एराब है जो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। एराब के मानी क्या है दोस्तों, अर्थ क्या है, बयान करना, इजहार करना या साफ बोलना है। अब एराब का सही तलफ़ुज़ यानी उच्चारण क्या होगा, इराब होगा दोस्तों, इराब होगा, है ना। इसका सही उच्चारण इमला के लिहाज से इराब होगा। आगे हम देखते हैं कि उर्दू में एराब के लिए हरकत और सकनात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, यानी हरकत व सकनात का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी बिना हरूफ के जो अक्षर होते हैं, जो हरूफ होते हैं, लंगड़े लूले होते हैं। ये हरकत और सकनात की वजह से ही एक साखी का काम करते हैं, बैसाखी का काम करते हैं। आगे है एराब और अलामात। एराब किसे कहते हैं, ज़बर, ज़ेर, पेश और जज़म को एराब कहते हैं और अलामत मद, तस्दीद और तनवीन को अलामत कहते हैं। तो ये 4 है और ये 3 है। आपसे पूछा जाए उर्दू एराब की संख्या कितनी है, तो टोटल 7 है। अब अपन देखते हैं कि ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहा जाता है और जज़म को सकनात कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहा जाता है और जज़म को सकनात। सकनात सुकून से बना है, साकिन है यानी ठहर के बोलना, और हरकत ये मुतहरिक यानी गतिशील होता है। आगे है जिस हर्फ पर जज़म हो उसे शाकिन या गैर मुतहरिक कहा जाता है, और जिस हर्फ पर हरकत हो उसको मुतहरिक कहा जाता है। यानी जिस पर जज़म हो उसको साकिन कहते हैं, यानी या मुतहरिक या गैर मुतहरिक भी कहा जाता है, यानी ठहराव। साकिन यानी ठहराव, ठहर के बोलना। और जिस हर्फ पर हरकत हो यानी गति हो उसको मुतहरिक कहा जाता है, यानी उसमें गति होती है। आगे है एराब उन अलामात और निशानात को कहा जाता है जिनकी मदद से लफ्ज़ का तलफ़ुज़ सही किया जाता है, यानी सही उच्चारण सही किया जाता है। लफ्ज़ की सही अदायगी और लफ्ज़ को सही तौर पर पढ़ने को तलफ़ुज़ कहा जाता है। जो लफ्ज़ है उसको सही अदायगी यानी सही तरह से बोलना और लफ्ज़ को सही तौर पर पढ़ने को तलफ़ुज़ कहा जाता है, यानी उच्चारण कहा जाता है। आगे है लफ्ज़ को सही तौर पर जानने के लिए एराब का जानना ज़रूरी है। भाई लफ्ज़ है, कोई भी लफ्ज़, उसको जानने के लिए एराब यानी मात्रा को जानना बहुत ज़रूरी है। एराब की मदद से हरूफ को आपस में जोड़ा जाता है। एराब उन अलामात और निशानात को कहा जाता है जिनकी मदद से लफ्ज़ का तलफ़ुज़ सही तौर पर किया जाता है। अरबी, फ़ारसी और उर्दू में एराब हैं जो कितने हैं, 7 हैं। ज़बर, ज़ेर, पेश और जज़म, इनको एराब कहा जाता है। मद, तस्दीद और तनवीन को अलामत कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि एराब की तादाद कितनी है, तो आपको बताना है 7। कौन कौन सी हैं, ज़बर, ज़ेर, पेश, जज़म, मद और तस्दीद और तनवीन। अब एक एक को हम देखते हैं। तो दोस्तों जो ज़बर हैं, ज़बर के मायने हैं यानी अर्थ है ऊपर के हैं। जिस हर्फ पर ज़बर हो उसे मफ्तू या मंसूब कहा जाता है, जैसे दर्द, असलम, सल्तनत, मरकज़ वगैरह। ज़बर का दूसरा नाम फ़तह या नसीब भी है। ज़बर का दूसरा नाम क्या है, फ़तह या नसीब भी है। अरबी में इसको फ़तह कहा जाता है, यानी ज़बर को अरबी में फ़तह कहते हैं। इसके बाद दूसरी अलामत है ज़ेर। ज़ेर के मानी क्या है, नीचे। ज़ेर के मानी क्या है, नीचे, यानी ई, तो अलिफ के नीचे ई लग गया तो नीचे लगेगा ना, तो ज़बर के मानी क्या है, नीचे। जिस हर्फ पर ज़ेर हो उसे मकसूर या मकसूरा या मज़रूर कहा जाता है,
या तो मकसूर कहते हैं या मकसूरा या मजरूर कहा जाता है, जैसे दिल, दिमाग, मिजाज, फितरत वगैरह। ज़ेर का दूसरा नाम कसरा या जर है। ज़ेर का दूसरा नाम क्या है? कसरा या जर है। अरबी में इसको कसरा कहते हैं, जो ज़ेर है उसको अरबी में कसरा कहते हैं। अगला है पेश। पेश के मानी क्या है? आगे या सामने, आगे या सामने, जैसे ऊ है ना दोस्तों। तो ये निशानी हर्फ के ऊपर लगी होती है, जो हर्फ होता है उसके ऊपर लगी होती है। इसको रफ़ा या ज़म्मा भी कहते हैं। इसको रफ़ा या ज़म्मा भी कहते हैं। जिस हर्फ पर पेश हो उसे मरफ़ू या मज़मूम कहते हैं। मरफ़ू या मज़मूम कहते हैं। पेश का दूसरा नाम ज़म्मा है, जैसे उस, मुरीद, गुल, गुलाम वगैरह। अगली हम देखते हैं जज़म। जज़म जिस हर्फ पर जज़म होता है उसमें हरकत नहीं होती, यानी इसको ठहर के पढ़ा जाता है, ठहराव। जिस हर्फ पर जज़म होता है उसे खामोश पढ़ा जाता है, जैसे मर्द, दिन, फुर्सत, मकसद या मकसद आलिम वगैरह। तो यहाँ पे जो आखिरी वर्ड होता है हरूफ का वो हमेशा शाकिन होता है, ये भी आप ध्यान में रखें। जज़म का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? सुकून है, यानी उसको ठहर के पढ़ा जाता है। जिस हर्फ पर जज़म हो उसे साकिन कहा जाता है या मजजूम कहा जाता है। साकिन या मजजूम कहा जाता है। उर्दू में हर लफ्ज़ का जो आखिरी हर्फ है साकिन है, यानी ठहर के उसको पढ़ा जाता है। जज़म को गैर मुतहर्रिक भी कहा जाता है। गैर के मानी है नहीं, जिसमें गति ना हो, यानी ठहराव हो। लफ्ज़ में एक साकिन के बाद अगर दूसरा साकिन हर्फ हो तो, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लफ्ज़ में अगर एक साकिन के बाद दूसरा साकिन हर्फ हो तो उसे मौकूफ़ कहा जाता है, जैसे फुर्सत। अब ये फुर्सत में से साकिन है और इसमें फिर एक बार और लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है ये, तो फुर्सत, तो ये मौकूफ़ होगा, यानी दो बार इस पर, एक बार साकिन होगा और दूसरी बार भी अगर आए, यानी एक साकिन के बाद दूसरा साकिन आए तो उसे मौकूफ़ कहते हैं। अगली है मद। मद है, अगली अलामत है मद। ये एक अलामत है, इसके मानी है लंबा करना, बढ़ाकर पढ़ना। यह अलामत सिर्फ अलिफ पर लगाई जाती है, यानी आ, ये सिर्फ अलिफ पर लगाई जाती है। जिस अलिफ पर मद हो उसे अलिफ ममदूदा कहते हैं। इसकी आवाज़ दुगनी निकलती है, जैसे आम, आज, आवाज़ वगैरह, यानी दो अलिफ के बराबर इसको खींच के पढ़ा जाता है, जिससे आ। अब है तस्दीद। तस्दीद की अलामत क्या होगी? इस तरह का निशान होता है। जब किसी लफ्ज़ में कोई हर्फ दो बार पढ़ा जाता है तो उस पर तस्दीद लगी होती है, और जिस हर्फ पर तस्दीद लगी होती है उसे मुसद्दद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मुसद्दद कहते हैं। जैसे मिल्लत। अब ये क्या आ रहा है दोस्तों? मिल फिर लत। अब ये जो मिल पढ़ेंगे ये तो साकिन होगा दोस्तों, क्या होगा? साकिन होगा। अब फिर लत पढ़ेंगे तो ये हो गया मुतहर्रिक, यानी गतिशील। तो ये आप ध्यान में रखें, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो इसको ध्यान में आप रखें। यानी जब किसी लफ्ज़ में कोई हर्फ दो बार पढ़ा जाता है तो उस पर तस्दीद लगी होती है, और जिस हर्फ पर तस्दीद लगी होती है उसे मुसद्दद कहते हैं, जैसे मिल, लत, मुद्दा वगैरह। जिस हर्फ पर तस्दीद हो उसे दो बार पढ़ा जाता है। पहली बार साकिन पढ़ा जाता है, यानी उसको ठहर के पढ़ा जाता है, फिर उसको और दूसरी बार मुतहर्रिक पढ़ा जाता है। और जिस हर्फ पर तस्दीद हो उसे मुसद्दद कहा जाता है, ये आप ध्यान में रखें। अगला है तनवीन। तनवीन किसे कहते हैं? किसी लफ्ज़ का आखिरी हर्फ नून ना होने के बावजूद नून की आवाज़ ज़ाहिर करे, जैसे आन, इन, उन, तो उस पर तनवीन की अलामत लगाते हैं, यानी दो ज़बर उस पर लगा देते हैं, जैसे इत्तिफ़ाक़न, मजबूरन, मसलन वगैरह। जिस हर्फ पर तनवीन हो उसे मुनव्वन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मुनव्वन कहते हैं। आगे है दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन कहा जाता है। ये अलामत लफ्ज़ के आखिर में लगाई जाती है, जैसे इसमें लग रही है इत्तिफ़ाक़न, मजबूरन, मसलन वगैरह। तो दोस्तों ये हमारा आज का टॉपिक था उर्दू ग्रामर का, इल्म हिज़्ज़ा का जो टॉपिक थे वो इल्म हिज़्ज़ा हमारा कंप्लीट हो गया है। उर्दू ग्रामर का जो पहला हमारा जो बेसिक
जो प्रारंभिक टॉपिक है उर्दू ग्रामर का उर्दू एराब आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगला जो टॉपिक रहेगा इल्म सर्फ रहेगा, यानी शब्द विचार रहेगा। तो मुकम्मल तैयारी के लिए आज ही हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप पर कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, जिसमें आपको नोट्स PDF MCQ भेज दिया जाएगा। नामात्र की फ़ीस पर हैं, तो आज ही लें और अपनी तैयारी मजबूत करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।